हम निर्वहन करने जा रहे हैं। भोपाल में नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए। यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित किया गया था। के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट कर। हम सभी भी स्वागत। स्वामी समर्पणानंद जी महाराज साहब, बेलूर मठ आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे आनंद मंत्रालय के दरमियान ये जो नेशनल सेमिनार किया गया है, अभी तो एक संकट यही है कि ये हैप्पीनेस को सच्चे अर्थों में आनंद माने नहीं माने, अब जो भी माने, लेकिन अंग्रेजी की अपनी सीमा है और हिंदी में हम बात कहें तो थोड़ा सा हमको लगता है कि अभी हम हमारी हिंदी से अंग्रेजी समझाएं या अंग्रेजी से हिंदी समझाएं, ये दुविधा में सेमिनार हो गया और पता ही नहीं चला हुआ क्या आखिर। जिसको जो समझना सब समझ ले, हमने तो अपनी बात कर दी, लेकिन अब ये मुश्किल है कि अगर हिंदी में करते हैं तो अंग्रेजी वालों को बुला तो उनको लगता है ये छोटे लोग बुला रहे हैं, उनको बड़ा बताने के लिए हैप्पीनेस लिख लो। हैप्पीनेस से हम अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। किसी को नंबर का चश्मा लगे नहीं लगे, जबरदस्ती लगा के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक के दो दिखे के तीन दिखे, भैया दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो बोलना तो मत, चुपचाप रहना। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मोहन नागर जी, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, IIM इंदौर के प्रोफेसर रविचंद्रन जी, हमारे सुयोग्य अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, PS आनंद विभाग, CEO राज्य आनंद संस्थान श्रीमान आशीष कुमार जी। इस अवसर पर यहाँ सभागार में मौजूद आप सब विद्वान सम्मान्य अतिथिगण, आमंत्रित सज्जनों, देवियों, इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों, प्यारे बंधुओं, मैं भी दुविधा में हूँ, कहाँ से शुरू करूँ। दिन भर का हो ही गया, हिसाब लगा रहा हूँ, जाते जाते कितनी देर तक आपको और ये आनंद से अवगत करूँ। आपकी ताली से समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको जाने की जल्दी कि मुझे बोलने की। अब मैं खड़ा हूं, इसका आनंद है कि आपको जाने का आनंद है, मेरे बोलने का आनंद है कि आपको सुनने का आनंद है। ये भी एक संकट है। हम जिस विषय की गंभीरता को दिन भर से महसूस कर रहे हैं, पंच महाभूत का वर्णन भी आज दिन में हुआ होगा। हमारे बीच में पंच तत्वों की बात आती है, व्यक्ति से समष्टि, समष्टि से आगे तक पता नहीं परमात्मा तक की बात समझाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि सूर्य देवता को जलने का आनंद है, वो तिल तिल करके जल रहे हैं, लेकिन हमको जीवन दे रहे हैं। उनके कष्ट से हमको आनंद मिल रहा है, वो हमको परमात्मा के रूप में सामने दिखाई देते हैं। हवा को बगैर न हमें दिखे बिना जीवन देने का सुख। हमारे यहाँ जाने अनजाने ऋषि मुनि एक शब्द आता है। अब ऋषि मुनि को समझे तो क्या ध्यान में आएगा? तो मुनि वो जो बगैर परिवार बसाए अपना जीवन मनुष्य के नाते से साधना के पथ से निकल करके साधक बन के जीवन पूरा करते हैं। और ऋषि वो जो गृहस्थी तो बसाते हैं, लेकिन वो इस आनंद के मार्ग पे चलते हुए पूरा जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में सभी चीजें पाते भी हैं तो भी परमात्मा के नाम पर वो जीवन भर कष्ट में भी सुख का आनंद महसूस करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद का मार्ग हमारे लिए एक तरह से ऋषियों के मार्ग से आता है, जो गृहस्थ जीवन से आता है। अब गृहस्थ की स्केल अगर अपन देखें कि हम अपनी गृहस्थी के जीवन के विविध पड़ावों का स्टेप अगर निकालेंगे
तो स्टेप कैसे निकलेगी? हमारे जो रिश्ते बनते हैं, हमारा जन्म तो परमात्मा ने, इस पिंड का जन्म एक ही बार होता है, और जिस बार जन्म हो गया उसके बाद से लेकर के उसका जो नियत समय है अर्थात मृत्यु का समय, तो मृत्यु की ओर निरंतर हम सब दौड़ रहे हैं। जो यहाँ बैठा है वो कोई उससे बचने वाला नहीं, लेकिन कमाल ये कि कोई मानने को तैयार नहीं। ये तो आज मेरा मैं तो बच गया, भगवान ने बचाया। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।